लाहौर समेत पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज, हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। मोटरवे M1 पर पिशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तिल। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M5 इकबालाबाद तार रोहड़ी मोटरवे भी बंद। M3 और M2 पर गाड़ियों का दाखिला आर्जी तौर पर मुअत्तिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इजला शदीद सर्दी की लपेट में। शुमाली बलोचिस्तान और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बलाई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गिलगित, हुंजा और स्तूर में पारा -3 रिकॉर्ड। रावलकोट में -1, मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा और चकवाल में शदीद सर्दी। कोयटा और कल्लात में पारा 0 तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब में सूरज ना निकलने से सर्दी बरकरार। सिंध के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में यकबस्ता हवाओं ने घर से निकलना मुश्किल बना दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी। पारा 12 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमाते इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया, अमनो अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आईनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दे चुकी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। इलेक्शन में इल्तवा की सेनेट की करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। करारदाद की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की इस्तदा। दूसरी जानिब इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करा लें, इलेक्शन बर वक्त होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है, पत्थर पर लिखा है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ऐसा तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ऐसे कहा जाता है जैसे लाहौर में सोने की सड़कें बनाई गई, लेकिन लाहौर में काम कराने की जितनी जरूरत देखी उतनी कहीं भी नहीं। आजकल एक जमात उम्मीदवारों की नाअहली की शिकायत कर रही है। 2013 का इलेक्शन याद करें, जब हमारे कितने उम्मीदवार नाअहल हुए थे। चौदह सेनेटर्स की मौजूदगी में सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पत्थर पर लकीर करार दिया। बानी चेयरमैन PTI ने कोई बयान नहीं दिया कि अदलिया पर अदम एतमाद है। हमेशा कहा हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। आज के बाद बानी PTI का कोई भी बयान मेरे ही जरिए आएगा। हमें 9 मई के हवाले से हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। PTI के उम्मीदवारों का फैसला हो गया, पीर को ऐलान किया जाएगा। PTI की पिशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर गौहर अली और नियाजुल्लाह ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केस की समाअत करे। दरख्वास्त में कहा, दिन बहुत कम है, इंतखाबी निशान से मुतालिक जल्द फैसला किया जाए। उधर बानी चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर बानी PTI ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी मुहाज से आउट। NA 150, 151 और PP 218 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 60 और 61 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्म वापस। FIA और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फवाद चौधरी की अहलिया ने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए। NA 130 से नवाज शरीफ, 132 से शहबाज शरीफ, PP 80 से मरियम नवाज के खिलाफ अपीलें खारिज। तीनों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और खुर्रमशेर जमान की अपीलें भी मंजूर। जाम कमाल की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर 500 अपीलें खारिज। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती और भांजे समद दस्ती के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। DG खान से जरताज गुल और उनके शोहर हमायूं के कागजात नामजदगी मंजूर।
कागजाती नामजदगी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खां होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिदुल्लाह हसन, जस्टिस फैसल जमान, जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। 9 जनवरी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। पंजाब में पीटीआई के 1195 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा कराए। मुस्तरद शुदा कागजाती नामजदगी के खिलाफ अपीलें ट्रिब्यूनल सुनेगा। कागजाती नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा। जवाब में कहा गया, कागजाती नामजदगी की मंजूरी का मजमूई तनासुब 85% के करीब रहा। इलेक्शन के इल्तवा की अफवाहों के दरमियान इंतखाबी तैयारियां भी जारी। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई लिस्टें जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर एतराज 11 जनवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज कबल आवेदन की जाएगी। दूसरी जानिब कागजाती नामजदगी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 जनवरी से समाअत करेगा। बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खान होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिदुल्लाह हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा का तकरीब से खिताब। कहा, हाईकोर्ट मातहत अदलिया की सुपरवाइजर हैं। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। खुशी है, अदलिया में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। इससे वकला और तुलबा को सीखने का मौका मिलेगा। यह अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। जजेस अपने तजुर्बात और आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हुकूमत अफसरों की तहरीरी यकीन दहानी दे कि मावराए कानून किसी को नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का लापता अफराद से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, अदालत के नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ज़िला इंतजामिया और पुलिस बलोच मुजाहिरीन को किसी सूरत हिरासा न करे। बलोच मुजाहिरीन भी यकीन दहानी कराएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा जारी। चेयरमैन CDA को बलोच मुजाहिरीन के लिए डिस्पोजेबल वॉशरूम्स तैयार करने का हुक्म। कहा गया, हर शहरी को कानून के दायरे में रहते हुए इकट्ठे होने और एहतजाज करने का हक हासिल है। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और ई-कॉमर्स के लिए बड़ी खबर। पेपाल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपाल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विसेज देगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की अदायगियों का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की तादाद 15 लाख से ज्यादा और दुनिया की चौथी बड़ी मार्केट है। गुज़िश्ता 3 माह के मुज़ाकरात के बाद पेपाल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रजामंद हुआ। बांग्लादेश में शदीद कुशीदगी के माहौल में आज आम इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। अपोजिशन जमातों के बाइकआउट के बाद शेख हसीना वाजिद की लगातार चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार। अपोजिशन जमातों का निगरान हुकूमत के क़याम का मुतालबा शेख हसीना की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। एहतजाज पर BNP की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार। हजारों रूपोश बांग्लादेश भर में फौज तैनात। कई सियासतदानों पर इलेक्शंस में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी लगा दी गई। आलमी बरादरी का मुतनाज़े इंतखाबात पर तशवीश का इजहार। शफाफ इंतखाबी अमल का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का आगाज 17 फरवरी से होगा। शेड्यूल तैयार। इवेंट 17 मार्च तक जारी रहेगा। 34 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मरहले में मैचेस लाहौर और मुल्तान, दूसरे मरहले में कराची और रावलपिंडी में होंगे। इफ्तिताही मैच कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट का फाइनल कराची में होगा।